वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th के एसएसटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग यानी द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस वीडियो लेक्चर में हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर देखेंगे और ये प्रश्न उत्तर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा। और एक बात, चैप्टर 4 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डेट्स और एमसीक्यूज से रिलेटेड वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो रहेंगे संक्षेप में लिखिए, यानी राइट इन ब्रीफ। पहला क्वेश्चन इसमें हमारे पास है कि निम्नलिखित की व्याख्या करें। तो ये जो हमारे पास 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनकी हमें व्याख्या करनी है। तो चलिए एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। पहला हमारे पास पूछा गया है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। तो इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन की महिला मजदूरों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमला किया क्योंकि इन मशीनों ने कताई की गति बढ़ा दी और श्रम की आवश्यकता कम कर दी। हाथ से कताई करके जीविका चलाने वाली महिलाओं का डर था कि इन मशीनों के कारण उनका रोजगार छिन जाएगा। यानी कि जो ब्रिटेन की महिलाएं थी, उन्होंने स्पिनिंग जेनी जो मशीन थी उस पर हमले इसलिए किए क्योंकि उन्हें डर था कि इन मशीनों के कारण जो है उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर जो है लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। तो इसके बारे में हमें लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, 17वीं शताब्दी में व्यापारियों, जिन्हें हम शहरों के सौदागर भी कह सकते हैं, ने गांव में किसानों और कारीगरों को काम पर रखना शुरू किया क्योंकि शहरों में व्यापारिक संघ उत्पादन, कीमतों और श्रमिकों को नियंत्रण करते थे। इससे व्यापारियों के लिए उत्पादन बढ़ाना कठिन था। इसलिए उन्होंने गांव में सस्ते और आसानी से उपलब्ध श्रमिकों को काम पर लगाना शुरू किया। जो शहर के सौदागर थे यानी व्यापारी थे, उन्होंने जो गांव के किसान थे उनको काम पर इसलिए रखना शुरू किया क्योंकि वो उन्हें सस्ते और आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, यानी आसानी से मिल जाते थे, इसलिए उनको काम पर रखना शुरू कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले क्या आंसर लिखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर जो है वो लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। तो इसके बारे में हम लिखना है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा, 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपीय कंपनियां भारतीय व्यापार में अधिक शक्तिशाली हो गई। उन्हें स्थानीय शासकों से विशेष व्यापारिक अधिकार और रियायतें मिली। व्यापार यूरोपियों के नियंत्रण वाले नए बंदरगाहों जैसे बंबई और कलकत्ता की ओर स्थानांतरित हो गया। परिणाम स्वरूप सूरत जैसे पारंपरिक भारतीय बंदरगाहों का महत्व कम हो गया। चलिए अब देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर लिखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। इसके बारे में हमें लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों की निगरानी करने, कपड़ा एकत्रित करने और उनकी गुणवत्ता जांचने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया। इनका उद्देश्य बुनकरों पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना और उन्हें अन्य व्यापारियों से व्यापार करने से रोकना था। जो बुनकर कंपनी से अग्रिम धन ले लेते थे, उन्हें अपना कपड़ा केवल कंपनी को ही देना पड़ता था। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर जो है लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, यानी ये ट्रू और फॉल्स है। तो इसमें पहला हमारे पास है, 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की कुल श्रम शक्ति का 80% तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहा था। यानी कि 19वीं सदी के अंत में यूरोप की जो कुल श्रम शक्ति थी उसका 80% जो है वो तकनीकी रूप से विकसित उद्योगों में काम कर रहा था। ये हमें बताना है कि सही है या गलत है। तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। अब दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें है, 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, यानी ये बात सही है। आगे है, अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में कमी आई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में कमी आई। तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, यानी इसका राइट आंसर होगा फॉल्स। अब अगला है, फ्लाई शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ।
तो देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है पूर्व औद्योगिकरण का मतलब बताइए। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि पूर्व औद्योगिकरण का क्या अर्थ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व औद्योगिकरण से अभिप्राय औद्योगिकरण के प्रारंभिक चरण से है, जो कारखानों की स्थापना से पहले का समय था। इस अवधि में वस्तुओं का बड़े पैमाने पर हाथों से उत्पादन किया जाता था और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचा जाता था। यह फैक्ट्री प्रणाली के विकसित होने से पहले का चरण था। यानी कि पूर्व औद्योगिकरण का अर्थ होता है मशीनी युग के पहले का समय, जब वस्तुओं का निर्माण जो है वो हाथों से किया जाता था। अब देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर जो है लिखेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा या आपकी इस वीडियो से कोई भी हेल्प हुई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।